कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह जागते हैं और पाते हैं कि केवल कुछ आसान कदमों में आप अपनी वित्तीय दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अभाव का अंधेरा अब आपके लिए नहीं और समृद्धि का सूर्योदय आपकी जिंदगी का नया सवेरा बन सकता है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? कुछ ऐसा जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह न केवल संभव है बल्कि अभी आपकी पहुंच में है? आप शायद सोच रहे होंगे, मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, या मैं उन भाग्यशाली लोगों में से नहीं हूं। पर जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत नहीं बल्कि एक सही रणनीति और एक शक्तिशाली मानसिकता ही आपकी सफलता का रास्ता खोल सकती है? आखिरकार सबसे बेहतरीन वित्तीय योजना भी तब तक बेकार है जब तक आपके पास उसे लागू करने के लिए ऊर्जा, प्रेरणा और एकाग्रता न हो। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम गहराई से जानेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलें, खुद में निवेश करें, असफलता के डर पर काबू पाएं और अनुशासन के साथ आगे बढ़े ताकि आप उस वित्तीय स्वतंत्रता को पा सकें जिसके आप हमेशा से हकदार थे। पैसे के प्रति आपकी मानसिकता, अभाव से समृद्धि तक, जिस तरह से आप पैसे को देखते हैं वही तय करता है कि आप अपने जीवन में उसे कैसे संभालेंगे। यह सिर्फ खर्च या बचत करने की बात नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता पर निर्भर करता है जो आप पैसे के प्रति अपनाते हैं। अगर आपके अंदर कमी की मानसिकता है तो आप हमेशा पैसे को कुछ ऐसा समझेंगे जो पाना मुश्किल है, एक ऐसा संसाधन जो आपकी पहुंच से बाहर है, और इसी सोच के कारण आप उसी अनुरूप काम करने लगते हैं। आपको लगेगा कि आपके पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, लेकिन आप यह नहीं जानते कि इसी सोच के कारण आप और उन अवसरों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है जो हमेशा आपके चारों ओर मौजूद रहते हैं। क्या आपने देखा है कि अधिकतर लोग जो वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे होते हैं वे हमेशा अभाव की चिंता में डूबे रहते हैं। वे मानते हैं कि पैसा सीमित है और उसे कमाने का एकमात्र तरीका है कड़ी मेहनत और बलिदान। इसी सोच के साथ वे खुद को सीमित कर लेते हैं। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन संतोष नहीं पाते। वे यह नहीं समझते कि पैसे के प्रति इस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण वे अपने विकास के अवसरों को खो रहे हैं। वे मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय इसके कि उन अवसरों को देखें जो उनके सामने खुले पड़े हैं। सच्चाई यह है कि पैसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये कोई दुर्लभ संसाधन नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग नहीं जानते कि इसे अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए या सही तरीके से इसका उपयोग कैसे किया जाए। कमी की मानसिकता हमेशा आपको इस पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करेगी कि आपके पास क्या नहीं है, न कि इस पर कि आप क्या बना सकते हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप हर जगह अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं। आप पैसे को एक रुकावट नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण मानने लगते हैं। मैंने खुद अपनी यात्रा की शुरुआत में यही अनुभव किया था। मुझे लगता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे लगातार और अधिक काम करना होगा जब तक कि मैं थक ना जाऊं। इस मानसिकता ने मुझे लंबे समय तक जकड़े रखा, लेकिन जब मैंने समझा कि मेरी सोच ही मुझे सीमित कर रही थी तभी बदलाव आया। और यह बदलाव तब आया जब मैंने पैसे को देखने का नजरिया बदला। याद रखिए, पैसा अपने आप में कोई शक्ति नहीं रखता। असली शक्ति इस बात में है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उसके बारे में कैसे सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा एक ऐसा उपकरण है जो आपके लिए काम कर सकता है तो आप इसे संभव बनाने के रास्ते ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा आपके नियंत्रण से बाहर है तो आप हमेशा संघर्ष में डूबे रहेंगे। जिस तरह आप पैसे के बारे में सोचते हैं वो आपके सभी वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण सफल उद्यमियों की कहानियां हैं। वे दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे लेकिन कई बार उन्हें भी डर लगा। मान लीजिए आपको कोई निवेश का अवसर दिखता है। अगर आपके पास अभाव की मानसिकता है तो आप सोचेंगे, मेरे पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समृद्धि की मानसिकता है तो आप सोचेंगे, मेरे पास इस व्यवसाय में निवेश करने, सीखने और आय उत्पन्न करने की क्षमता है। क्योंकि सब कुछ आपके दिमाग से शुरू होता है। आपको विश्वास करना होगा कि यह आपके लिए संभव है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आज आपके पास कितना है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सोच को बदलने के लिए कितने तैयार हैं। व्यक्तिगत विकास में निवेश, अपने आप को सशक्त बनाना। शुरुआत में यह मुश्किल जरूर लगता है। हम सभी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, जब लगता है कि सब कुछ छोड़ देना आसान होगा। लेकिन राज यह है कि रोज नई आदतें बनाएं,
छोटे छोटे कदम जो समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। ये एक छोटे से दृष्टिकोण परिवर्तन से शुरू होता है जो एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सही मानसिकता के साथ आप समाधान खोजने लगेंगे। आप पैसे कमाने के नए रचनात्मक तरीके सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच सीमित है तो आप हमेशा इस विचार में फंसे रहेंगे कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। मुझे पता है कि यह विश्वास करना बहुत से लोगों के लिए कठिन हो सकता है। ये एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है, लेकिन यही संघर्ष आपको आपकी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सोचिए, आपने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, भले ही आप अब भी उस स्थान पर न पहुंचे हों जहां आप पहुंचना चाहते थे। बहुत से लोग सोचते होंगे, लेकिन क्या सच में पैसा कम नहीं है? क्या अवसर मिलना मुश्किल नहीं है? इसका उत्तर है नहीं, यह कठिन नहीं है। यह सिर्फ नए ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की बात नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से खुद की देखभाल करने की बात है। अभाव सिर्फ एक मानसिक धारणा है। पैसा उन लोगों की ओर प्रवाहित होता है जो जानते हैं कि उसका कैसे उपयोग करना है, और सबसे अहम बात यह कि वे जोखिम उठाने से नहीं डरते और पारंपरिक सोच से अलग सोचते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप किसी सफल व्यक्ति के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा समृद्धि की मानसिकता में विश्वास रखता था। उसने यह माना कि जब आप अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने पैसे को अपने लिए काम करने के रास्ते ढूंढते हैं, तो सफलता अनिवार्य हो जाती है। उन्होंने केवल मौकों को देखा नहीं, उन्हें बनाया। वे कभी गलतियां करने से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर गलती उन्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। उन्होंने अभाव की मानसिकता को समृद्धि की मानसिकता में बदला, और उसी के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक खड़ी की। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता नहीं बदलती, उनके साथ क्या होता है? वे फंसे रहते हैं। जब हम असफलता के बारे में सोचते हैं तो हम केवल दर्द, कष्ट और शर्मिंदगी की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असफलता अंत नहीं है? ऐसे लोग पैसे को ऐसी चीज के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जो उनके हाथ से हमेशा फिसलती रहती है, कुछ ऐसा जो उनकी पहुंच से हमेशा बाहर रहेगा। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसे काम में हो सकते हैं जो आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अगर आप उसी सोच के साथ जिएंगे तो आप कभी धनवान नहीं बन सकेंगे। यह आपका काम नहीं है जो आपकी वित्तीय स्थिति को सीमित करता है, बल्कि वह मानसिकता है जो आप पैसे के बारे में रखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा अभ्यास करें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए कि आपकी वित्तीय स्थिति की कोई सीमा नहीं है। आपके पास इतना पैसा है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे निवेश कर सकते हैं, अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। आप कैसा महसूस करेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप इस कल्पना को सचमुच महसूस कर सकते हैं तो आप पहले ही उसे प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप पैसे को देखने का अपना तरीका बदलें। इसे अपने लक्ष्यों को पाने का उपकरण मानना शुरू करें। जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान देना बंद कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या बना सकते हैं। समय के साथ आप देखेंगे कि पैसा अप्रत्याशित तरीकों से आना शुरू हो जाता है। आप यह महसूस करेंगे कि अवसर तो हमेशा आपके चारों ओर थे, वे बस आपके पहचानने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब बदलाव अंदर से शुरू हो। समृद्धि की मानसिकता कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, सोच में रोजाना आने वाला परिवर्तन। हर दिन आपको याद दिलाना होगा कि पैसा आपके पास आ सकता है, बशर्ते आप जानें कि उसका सही उपयोग कैसे करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति अवसर दर अवसर बदलने लगती है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना रहे होते हैं। आप जीवन की चुनौतियों से लड़ने, नए अवसरों को अपनाने और किसी भी परिस्थिति में समृद्ध रहने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, मैं संदेह, असुरक्षा और अपनी जिंदगी को बदलने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। लेकिन मैंने सबसे पहले जो किया वो था अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करना। मुझे एहसास था कि अगर मैंने खुद को शिक्षित नहीं किया, अगर मैंने जीवन की कठिनाइयों और पैसों से निपटना नहीं सीखा, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, पाठ्यक्रमों में नामांकन किया और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखा उसे लागू करना शुरू किया। मुझे पता था यह आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन हर दिन मेरी जानकारी और कौशल में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही थी और वही परिणाम देने लगी। रहस्य यह है, जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं जुटाते, आप भविष्य की सफलता की नींव रख रहे होते हैं।
यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं थे जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। वे भी नहीं थे जिनके पास शुरुआत में बहुत से संसाधन थे। जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है सीखते रहने और लगातार आगे बढ़ते रहने की उनकी क्षमता। खुद में निवेश करना सिर्फ किताबें पढ़ना या कोर्स करना नहीं है। ये अपने मन को बदलना है, अपनी सोच को विस्तार देना है। और जब आपकी मानसिकता बदलती है तो पूरी दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। अक्सर लोग खुद को सीमित कर लेते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि वे अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। वे प्रयास करने और असफल होने से डरते हैं और यही डर उन्हें पहला कदम उठाने से रोक देता है। जब आप अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप ये मानने लगते हैं कि आप बड़ी चीजें कर सकते हैं। आप गलतियों से सीख सकते हैं और असफलताओं को सफलता की ओर एक कदम बना सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सही मानसिकता के बिना यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना अध्ययन किया है या आपके पास कितने संसाधन हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आपने जो कुछ सीखा है उसे कभी प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। मेरी यात्रा की सबसे बड़ी सीखों में से एक यह थी कि विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट का निर्माण कितना जरूरी है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती बल्कि वो केवल आपकी वृद्धि के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, तब आप बिना डर के आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए दुनिया के कई महान नाम निरंतर सीखने और स्वयं में सुधार करने की बात पर जोर देते हैं। वे कभी भी अपने आप में निवेश करना बंद नहीं करते, चाहे वह नई किताबें पढ़ना हो, नए विचारों का अन्वेषण करना हो या खुद को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना। भले ही वे सफलता के उच्चतम शिखरों पर हों, लेकिन रहस्य यही है, वे कभी रुकते नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है या आप जितना जानते हैं वही काफी है, तो आप खुद को हार की ओर ले जा रहे हैं। दुनिया लगातार बदल रही है और जो व्यक्ति खुद में निवेश करता है वही इन परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर चल पाता है। वो नई मांगों के अनुसार खुद को ढाल सकता है, नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता है और उभरते अवसरों के लिए हमेशा खुला होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, अगर आप हर दिन केवल 1 घंटा किसी कौशल को सुधारने में लगाएं तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको यह पता हो कि हर दिन आप अपने सर्वोत्तम संस्करण के और करीब पहुंच रहे हैं? कल्पना कीजिए कि समय के साथ आप ज्ञान और अनुभव का खजाना इकट्ठा कर रहे हैं और यही खजाना आपकी वित्तीय, व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की नींव बनता है। आप अधिक आत्मविश्वासी, बेहतर तैयार और सबसे जरूरी बात, अपनी इच्छित सफलता को पाने के लिए ज्यादा सक्षम बन जाएंगे। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है, आपके पास इसे ना करने का समय नहीं है। जो समय आप आज अपनी वृद्धि में निवेश करेंगे वही भविष्य में आपके जीवन का सबसे बड़ा गुणक बनेगा। ये कोई खर्च नहीं है, ये एक निवेश है और किसी भी अन्य वित्तीय निवेश के विपरीत अपने आप में किया गया निवेश असीम लाभ देता है। अपने आप में निवेश करना केवल नई चीजें सीखना नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने, रणनीतिक रूप से कार्य करने और जीवन को दिशा देने की क्षमता को भी सशक्त करता है। जितना अधिक आप खुद में निवेश करेंगे उतना ही आप अवसरों के लिए चुंबक बन जाएंगे। कभी कभी किसी से की गई एक साधारण बातचीत भी नए दरवाजे खोल सकती है, बशर्ते आप उन्हें भुनाने के लिए तैयार हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ या किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपने आप में निवेश करना आपको वो मानसिक और भावनात्मक लचीलापन देता है जिसकी जरूरत आगे बढ़ने के लिए होती है। असफलता का डर, इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। असफलता का डर हम सभी को कभी ना कभी प्रभावित करता है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी इसे महसूस किया है। क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खुद को असहाय महसूस किया है, इस डर के साथ कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? क्या आपने कभी किसी सपने या योजना को छोड़ देने का विचार किया है क्योंकि आपको लगा कि असफलता की संभावना सफलता की संभावना से कहीं ज्यादा बड़ी है? यह अनुभव सामान्य है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप इस डर को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो यही डर आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। हाँ, डर आपका मित्र बन सकता है अगर आप इसे अपनी ऊर्जा में बदलना जानते हैं। असफलता का डर अक्सर हमें उन निर्णयों से रोक देता है जो हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। डर हमारे मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जो संभावित जोखिम और चुनौतियों को देखते हुए पैदा होती है। लेकिन क्या हो अगर यही डर सफलता की ओर छलांग लगाने का अवसर हो?
रहस्य इस बात में छुपा है कि आप इस डर के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब डर आता है तो क्या आप पीछे हटते हैं या आगे बढ़ते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं या उस डर को अपनी क्रियाशीलता का ईंधन बनाते हैं? वे लोग जिन्होंने महानता प्राप्त की, वे वो नहीं थे जिन्हें कभी डर नहीं लगा, बल्कि वे वो थे जिन्होंने डर के बावजूद कार्य किया। पैसे खोने का डर, गलती करने का डर, असफलता का डर, ये डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे जानते हैं कि इन डरों का उपयोग अपने लाभ के लिए कैसे करना है। वे समझते हैं कि डर यह संकेत देता है कि वे अपनी सहज स्थिति से बाहर निकल रहे हैं और किसी बड़ी महत्वपूर्ण चीज की ओर बढ़ रहे हैं। वे डर से भागते नहीं हैं, वे उसे अपनाते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप डर को कैसे अपने लिए प्रेरणा में बदल सकते हैं? सोचिए उस पल को जब एक महान दूरदर्शी को उसकी अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया था। वह इस असफलता से टूट सकता था, लेकिन उसने इस विफलता को ईंधन बनाया। उसने नए उद्यम स्थापित किए और बाद में अपनी मूल कंपनी में लौटकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। उसने डर को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया, बल्कि उसे विकास का माध्यम बना लिया। ये मत सोचिए कि डर सफल होने के बाद गायब हो जाएगा। नहीं, डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो डर का आप पर प्रभाव खत्म हो जाता है। डर अब बाधा नहीं रहता, वो एक संकेत बन जाता है कि आप सही दिशा में हैं। हाँ, यह मुश्किल है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं। गलती करने का डर, पैसे गंवाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, खुद को नाकाफी समझने का डर, यह सब स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको एक बात निश्चित रूप से बता सकता हूं, सबसे बड़ी गलती है कोशिश ही ना करना। असली विफलता तब होती है जब आप डर के कारण कदम ही नहीं उठाते। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं की। अगर आप आज से डर के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर दें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। डर को खतरे के रूप में मत देखिए, बल्कि उसे यह बताने वाले संकेत की तरह देखिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप डर की आंखों में देखकर कदम उठाते हैं तो वह डर अपना प्रभाव खो देता है। आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ज्यादा मजबूत, साहसी और स्पष्ट हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर वो डर जिसे आपने पार किया वो एक जीत बन जाता है जो आपको आपके सपनों के और करीब ले आया। अनुशासन की शक्ति, निरंतरता ही कुंजी है। सच्चाई यह है, चीजें कठिन होंगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी, ऐसे पल होंगे जब आप थक जाएंगे, जब आप छोड़ देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है तो ये सब आपको रोक नहीं सकते। डर से मत डरो। डर उस बात से होनी चाहिए कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। अनुशासन ही वह तत्व है जो एक औसत व्यक्ति को असाधारण बना देता है। मेरी यात्रा की शुरुआत में मैंने यह जाना कि सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है, सिर्फ सोचते रहना पर्याप्त नहीं है। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो यह है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें, भले ही आपको उस दिन करने का मन ना हो। अनुशासन का मतलब है जब मन ना हो तब भी काम करना, क्योंकि वही निरंतरता अंततः आपको सफलता तक पहुंचाती है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन यह होता है। अनुशासन वो निर्णय है जो आप हर दिन लेते हैं। सबके पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप हर दिन 1 घंटे भी अपने किसी कौशल को निखारने में लगाएं तो सोचिए आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। अनुशासन आपके अंदर की एक शक्ति को जगाता है, एक मांसपेशी की तरह। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं ये उतना ही मजबूत होता जाता है। यही अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है जब परिस्थितियां विपरीत हों। और याद रखिए, अनुशासन केवल मेहनत के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में भी है कि कब आपको रुकना है, आराम करना है और अपनी ऊर्जा को पुनः भरना है। संतुलन आवश्यक है, तभी आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अपने जीवन के उस क्षेत्र को चुनिए जहां अनुशासन की सबसे ज्यादा कमी है, चाहे वह सेहत हो, अध्ययन हो या करियर। एक छोटा लेकिन स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए और हर दिन उसे पूरा करने का वादा कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये एक आदत बन जाएगी और परिणाम दिखने लगेंगे। अनुशासन तब केवल एक आदत नहीं रहेगा, ये आपकी जीवन शैली बन जाएगा। वास्तविक परिवर्तन का पहला कदम वही है जो आप खुद में निवेश करके उठाते हैं। आप बहुत जल्द अनुभव करेंगे कि वह वित्तीय, व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता जिसकी आप तलाश कर रहे थे वह आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है।
क्या आप आज से ही इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं?